प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करे, आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं रीट पात्रता का आपका 27 फरवरी वाला पेपर आपको सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है ना। अंतिम आपके पास 6 दिनों का समय बचा और आज का जो आपको मैं पूरा पेपर करवा रहा हूँ, इस पेपर में से आपकी परीक्षा के अंदर 15 से 20 प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलने वाले। यानी कि आज की क्लास अगर आप पूरे में से पूरे देख लेते हो तो ये मान लीजिएगा आपके 15 से 20 प्रश्न तो आपके इसी क्लास में से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको पात्रता का एग्जाम पहली बार में पास करना है ना, तो आज की जो क्लास मैं करवा रहा हूँ, इस क्लास को आप पूरी में से पूरी देख लीजिएगा। आप सभी से मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप जब इस क्लास में बने रहोगे ना, तब आप खुद को लगने लग जाएगा कि मैंने आपको 15 से 20 प्रश्न के लिए बोला, वो सही बोला या नहीं बोला। जब आप क्लास में बने रह के आपको पता लग जाए तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है ना। मैं पहले बता रहा हूँ, आज के क्लास में से आपके 15 से 20 प्रश्न की मैं 100% गारंटी लेके आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। ऐसा का ऐसा आपका ओरिजिनल पेपर आने वाला, तो आप इस क्लास को पूरी में से पूरी देख लीजिएगा। पहला ही प्रश्न आपके सामने आ रहा और आप सभी को बताया कि हमारा उत्कर्ष का मॉडल टेस्ट पेपर ये चल रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने है, आहार सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा, आहार सभ्यता किस नदी के किनारे पे स्थित है? यमुना नदी, बनास नदी, चंबल नदी या आपके लोनी नदी? पहला ही प्रश्न है और पहला ही प्रश्न को मैं स्टार लगा रहा हूँ। सभी साथी आप भी स्टार लगा लेंगे। वेरी गुड। यहाँ पे बता रहे कि गुरु जी, आहार की जो सभ्यता ना, आहार की सभ्यता हमारे उदयपुर में, कहाँ पर है? उदयपुर में। अब आपसे पूछा है किस नदी के किनारे पे है, तो आहार की सभ्यता आपके बनास नदी के किनारे पर। किस पर है? बनास नदी। ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी जो विद्यार्थी बता रहे उन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, पोथीखाना संग्रहालय स्थित है? बताइएगा, पोथीखाना संग्रहालय स्थित आपके उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है या आपके जैसलमेर? दोस्तों आपको मैं पहले बता रहा हूँ, आज की जो मैं क्लास करवा रहा हूँ, यहाँ से आपके 15 से 20 प्रश्न आपके इसी क्लास में से हूबहू आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाला। और आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इस क्लास में खुद एंड तक बने रहते हो तो आपको खुद को लग जाएगा कि गुरुजी ने कहा था 15 से 20 प्रश्न की, और वाकई में इस क्लास से 15 से 20 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। तो आप क्लास में एंड तक बने रहेगा। ठीक है ना। वेरी गुड। सभी के कमेंट आने लगे कि पोथीखाना संग्रहालय गुरुजी हमारे जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी को लॉक कर दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी बता रहे ना, बी बताने विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया कि जयपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? बताएंगे सभी विद्यार्थी कि जयपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? करण सिंह है, जय सिंह सेकंड है, मान सिंह है या आपके अनूप सिंह? क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसे मैं मोस्ट लगा रहा हूं। दोस्तों जिस प्रश्न को मैं मोस्ट लगा दूं ना, उसे तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा। कॉपी और पेन आप साथ में लेकर बैठ जाना, क्योंकि आपके यहाँ पे 15 से 20 प्रश्न की क्लास आज चलने वाली है। यानी 15 से 20 प्रश्न एग्जाम के अंदर आने वाली है, तो यह प्रश्न आपको कॉपी में नोट करते हुए चलना है। ठीक है ना। दिमाग में अच्छी तरह से इन प्रश्नों को फिट बैठा लेना। वादा करता हूं दोस्तों, अगर आज की क्लास आप पूरी देकर एग्जाम देने जाते हो ना, तो यहाँ पे आप 20 प्रश्न तक की मेरी गारंटी आप सही करके आओगे, और वो भी इसी क्लास के अंदर से। ठीक है ना। चलो बताओ कि जयपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? तो बिल्कुल जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन से रहेगा। जो भी विद्यार्थी बी बता रहे उन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आज का कि सवाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? सवाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान है, यानी कि किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? उज्जैन है, मथुरा, आगरा या आपके बनारस में? क्या सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, और 5 में से आपको मैं बताना चाहूंगा, तो नंबर 1 में आपको याद करना है क्या है? दिल्ली में। नंबर 1 तो आपकी दिल्ली रहेगा। नंबर 2 में अगर आपसे पूछा जाए, नंबर 2 में रहेगा आपका मथुरा रहेगा। क्या रहेगा? दिल्ली, मथुरा। नंबर 3 की बात की जाए तो नंबर 3 में आपका उज्जैन रहेगा। क्या रहेगा? उज्जैन रहेगा। नंबर 4 की बात की जाए तो नंबर 4 में आपका वाराणसी रहेगा। क्या रहेगा? वाराणसी रहेगा। और नंबर 5 की बात की जाए तो आपका जंतर मंतर रहेगा। क्या रहेगा? जंतर मंतर रहेगा। और यहाँ पर आपका बनारस जो है, यहाँ पर सवाई जय सिंह ने कोई भी वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से रहेगा। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करे, सॉरी आगरा है ना, आगरा में नहीं करवाया, सॉरी भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे से रहेगा। आगरा में, बनारस में करवाया, लेकिन आपके आगरा में नहीं करवाया। ठीक है ना। बिल्कुल आपका आगरा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो।
अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका कि निम्न में से कौन सा शासक है जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। निम्न में से कौन सा शासक है जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। वस्त्रराज है, कीर्तिपाल है, समर सिंह है या आपके उदय सिंह। जल्दी से कमेंट करो। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और क्लास को एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दो। क्या कर दो? क्लास को लाइक कर दो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और यहाँ पर बता रहे वस्त्रराज को लॉक दिया जाएगा गुरु जी। ऑप्शन नंबर हमारा ए से रहेगा। अगर आप भी यहाँ पर ए ऑप्शन बता रहे हो ना, सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंडा में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में या आपके चित्तौड़गढ़ में। बात की जाए महाराणा प्रताप की तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था ये आपके गोगुंडा में हुआ था। आपसे पूछा जाए कब हुआ था? 1572 में हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंडा में 1572 में हुआ था। अच्छी तरह से आपको क्लास पढ़ के जानी है। मैं आपसे वादा करता हूं अगर आज के आप क्लास को पूरी में से पूरे अटेम्प्ट कर लेता तो आप इसी क्लास में से 15 से 20 प्रश्न आप एग्जाम के अंदर सही करके आओगे इस क्लास के अंदर से। ये आपको मैं पूरा का पूरा रीट पात्रता का पेपर करवा रहा हूं। याद रहे दोस्तों, पूरा पेपर इसी क्लास में से कॉपी होने वाला भाई, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला ऑप्शन रहेगा कि सवाई राम सिंह ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष में की थी? बताइएगा सवाई राम सिंह ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष की थी? 1890, 1866, 1859 या 1874। क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जिस क्वेश्चन को मैं स्टार लगा रहा हूं ना उसे आप कॉपी में नोट करते हुए चलेगा। मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे आप 20 क्वेश्चन कौन कौन से छपेंगे वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते हुए चलना और एग्जाम से पहले इस क्लास को आपको 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़कर रट्टा मार लेना क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आने वाले भाई। बिल्कुल सही बता रहे, 1866 बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, समझने की जरूरत आप सभी को। प्रश्न को समझेगा कि दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बताएगा कि दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर और हुरैमू के मध्य, बाबर और सांगा के मध्य, शेरशाह और हुमायूं के मध्य, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। बताएंगे और क्वेश्चन को इसे भी आप स्टार लगा दो। मैंने कहा ना जिस प्रश्न को मैं स्टार लगा रहा हूं आप उसे कॉपी में नोट करते हुए चलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप क्लास पूरी देखकर जाते हो तो यहां से आप 15 से 20 प्रश्न एग्जाम में सही करके आओगे। ये मैं आपसे दावा और विश्वास के साथ बोलता हूं, ठीक है ना। वेरी गुड। यहाँ पे कमेंट आ रहे औरंगजेब और दारा शिकोह। और आपसे पूछा जाए कि दोराई का जो युद्ध है ये कब हुआ था? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दोराई का जो युद्ध है ये आपकी कब हुआ था तो 1659 में हुआ था। कब हुआ था? 1659 में औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य ये युद्ध हुआ था, ठीक है ना। अच्छी तरह से आपको प्रश्नों को पढ़ लेना है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं 1 स्टार नहीं लूंगा, इस क्वेश्चन को मैं डबल स्टार लगा रहा हूं, ठीक है ना। अब बताओ प्रश्न को समझना। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु तो भेजे गए दूतों का सही क्रम आपको समझाना है। और यहाँ पर आपको एक ट्रिक याद आ जानी चाहिए और आपके हर बच्चे के मन में ट्रिक याद होनी चाहिए। आप याद कैसे रखोगे कि जमा भट्टो, याद कैसे रखोगे कि जमा भट्टो के नाम से आप इस ट्रिक को याद कर सकते हो, जमा भट्टो, ठीक है ना। जे का मतलब होता है दोस्तों, जे का मतलब होता है जलाल खान है, मैं का मतलब होता है मानसिंह है, और टे का मतलब है जमा, और माँ का मतलब होता है मानसिंह है, भे का मतलब होता है भगवान दास है, और टो का मतलब होता है टोडरमल, यानी कि जमा भट्टो। जमा भट्टो आपके पहले ही ऑप्शन में ठीक फिट बैठ गया, मतलब आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला। अगर आप ए बता रहे हो ना सही दोस्तों, पहले बता रहा हूं बाद में पछताने से कुछ भी नहीं होगा। पहले बता रहा हूं क्लास आपको पूरी देखना है क्योंकि आपके इस क्लास में सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूं और 15 से 20 प्रश्न की गारंटी ले रहा हूं कि आपके इसी क्लास में से 15 से 20 प्रश्न हुबहू परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिलने वाले, ठीक है ना।
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि बालाथल सभ्यता स्थित है। आप सभी विद्यार्थी बताएंगे कि बालाथल सभ्यता कहाँ पर है, उदयपुर है, जयपुर है, बीकानेर है या आपके जोधपुर में। क्वेश्चन को स्टार लगा दो, क्वेश्चन को स्टार लगा दो। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइन किया फटाफट लाइक कर दो कि बालाथल सभ्यता की बात की जा रही है और बालाथल सभ्यता रहेगी आपके कहाँ पे, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। उदयपुर, उदयपुर बिल्कुल आप सही बता रहे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, उन सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता को सर्वोच्च रूप से पूजा की जाते थे। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ेंगे। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च पूजा की जाते थे, शिव, विष्णु, ब्रह्मा या आपका सूर्य। तो यहाँ पे सभी का कमेंट आ जाना चाहिए, बिल्कुल आपका शिव बता रहे ना। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर शिव कमेंट करे, जिन सभी का से ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, यह आपके कहां पर है, बताएगा। कुशाल माता का मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया, और ये आपके कहां पे स्थित है, उदयपुर है, कुंभलगढ़ है, बदनौर है या आपके ओसिया में। केवल जो कुशाल माता का जो मंदिर है इसका निर्माण कुंभा ने करवाया और यह आपके बदनौर में, कहां पर, बदनौर में। और बदनौर आपके भीलवाड़ा में दोस्तों, कहां पर रहेगा, बदनौर आपके भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी बता रहे, जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न को ध्यान से समझेगा। प्रश्न क्या पूछा, तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण है जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था, बताएगा। तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण है जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था, जलाल खान है, अमीर खान है, सलेह खान है या हमीर खान ने। जल्दी से बताएंगे, बिल्कुल सलेह खान बता रहे। क्या बता रहे, बिल्कुल सलेह खान बता रहे। ऑप्शन नंबर जो भी विद्यार्थी से बता रहे ना, उन सभी का यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। आप सभी के लिए एक मोटिवेशन लाइन बोल देता हूँ कि हो चुका है आगाज जन का, युग बदलने की बारी है। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, ये हौसले कहते हैं कि अब देख लेंगे। अगर आपने भी ठान लिया इस बार पात्रता एग्जाम निकालना, तो आज की जो क्लास है इसको आप पूरी में से पूरी देकर एग्जाम देने जाएगा। मैं आपसे वादा और विश्वास के साथ बोलता हूँ कि आप इस क्लास में से 15 से 20 प्रश्न आप परीक्षा के अंदर सही करके आओगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। याद रहे, मैं आपको रोजाना ऐसी क्लास करवाता हूं। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको काम करना है सब्सक्राइब करने का, साथ में क्लास को लाइक करने का, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न रहेगा कि चौहान राजवंश का संस्थापक है, बताएगा। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन है, वासुदेव है, अर्णोराज है, सोमेश्वर है या पृथ्वीराज तृतीय। क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी स्टार लगा देंगे और अब आंसर दे दो। बिल्कुल काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने है और सभी का कमेंट आ रहा कि गुरुजी वासुदेव को लॉक दो। किसे लॉक दो, वासुदेव को यहाँ पे लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर हमारा ए बता रहे ना, जिन विद्यार्थियों का सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि रणथंभौर का युद्ध सन 1311 में निम्न में से किसके मध्य हुआ था। यानी कि आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि रणथंभौर पर हमारा प्रथम अधिकारी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। किसने किया था गुरुजी, AK-47 ने 1301 में आपके रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर देखो, पहला ऑप्शन पहला कट गया और ऑप्शन डी कट गया। अब आपके सामने रणथंभौर पर ऑप्शन नंबर 2 बचे, यानी रणथंभौर का जब 1301 में शासक कौन था, हमीर देव था। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या रहेगा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगर आप बी बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो, अजमेर का संस्थापक कौन है, बताएंगे। अजमेर का संस्थापक कौन है दोस्तों, वासुदेव है, गुवक है, अजय राज है या कि अर्णोराज। क्वेश्चन को स्टार लगा दो और साथ में क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना क्लास को छोड़कर नहीं जाना। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे ना, अंतिम में आपके 5 से 6 दिन का आपका ये समय बचा, इसमें मैं जब भी क्लास लेकर आऊंगा ना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप क्लास को देख सकते हो। बिल्कुल सही बता रहे, अजय राज बता रहे। क्या बता रहे, अजय राज बता रहे। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, बताएगा। महाराणा प्रताप की आपको जन्मस्थली बतानी है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, हल्दीघाटी या कुंभलगढ़। केवल जब बात की जाए महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप का जन्म है 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और यहीं पर महाराणा प्रताप के बारे में काफी अच्छा प्रश्न बनता कि महाराणा प्रताप को बचपन में कीका नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे, कीका नाम से जाना जाता था। यानी कि बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है डी बता रहे ना, डी बता रहे, जिन विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है।
अगला प्रश्न देखिएगा कि परिस्था के अनुसार, प्रश्न को ध्यान से समझना, परिस्था के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? कि परिस्था के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 1306, 1308, 1310 या 1311 में। क्योंकि जी अलाउद्दीन खिलजी ने जो हमारे जालौर पर जो आक्रमण किया था, इनके अधिकार किया था, ये 1311 में किया था। कब किया था गुरुजी? 1311 में किया था। ऑप्शन नंबर हम डी को लॉक करेंगे, यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे ना, उन सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे सही। दोस्तों वादा करता हूँ अगर आज की क्लास आप पूरी देखकर एग्जाम देने जाते हो तो मैं आप सभी से बता दूं 15 से 20 प्रश्न आपके इस क्लास के अंदर से कॉपी होने वाले, क्योंकि जब आप क्लास में एंड तक बने रहोगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि मैंने आपको कहा था कि 15 से 20 प्रश्न है और वाकई में इस क्लास में से आएंगे या नहीं आएंगे। आपको जब क्लास देखोगे तब आपको खुद को विश्वास होने लग जाएगा, क्योंकि मैं जो ये प्रश्न लेकर आया ना, हर एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न लेकर आया और यही प्रश्न आपके हूबहू क्लास में कॉपी होने वाले। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है अजमेर नगरी की स्थापना के पहले अजमेर के चौहान की राजधानी कौन से थे? अजमेर नगरी की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन से थे? जालोर है, सांबर है, सिरोही या आपका रणथंभौर? तो यहाँ पर एक बिल्कुल सांबर बता रहे, सांबर जो भी विद्यार्थी बता रहे ना, सभी का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर में यहाँ पे बी को लॉक कर दूंगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में मंदिर में नहीं है? चामुंडा मंदिर है, सतवीस देवरी है, समिदेश्वर मंदिर है या तुलजा भवानी का मंदिर है? तो गुरु जी चामुंडा माता का मंदिर है, ये आपके चित्तौड़ के दुर्ग में नहीं है। बिल्कुल बाकी तीनों के तीनों है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने आज का बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार के हिंदू कातों को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए गए थे? करणी सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह या आपका जेत सिंह? जल्दी से आंसर दे देंगे। यहाँ पे एक बार फिर प्रश्न को पढ़ेंगे कि बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार के हिंदू कातों के आधार पर चित्र बनाए गए थे? तो बिल्कुल आपका अनूप सिंह यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ना, उन सभी का सी। एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को जल्दी से लाइक कर दो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश भास्कर का लेखक है? निम्नलिखित में से कौन सा वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्र है, श्यामल दास है, पृथ्वीराज राठौड़ है या आपका दादू दयाल? जल्दी से आंसर दो भाई, क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्वेश्चन को स्टार लगा दो। राजस्थान के एक मात्र कवि है और गुरुजी इसका नाम है सूर्यमल मिश्र। क्या नाम है इसका? सूर्यमल मिश्र है। ऑप्शन नंबर हमारा ए बता रहे ना, उन विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है मारवाड़ी शैली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता? मारवाड़ी शैली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता? पिंगल है, डिंगल है, अपभ्रंश है या आपके ब्रज कहा जाता? जल्दी आंसर दो कि मारवाड़ी शैली के साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं गुरुजी? उसे डिंगल नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? उसे डिंगल नाम से जाना जाता। यानी जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डिंगल बता रहे, ऑप्शन नंबर बी कमेंट करे, उन सभी विद्यार्थी का सभी का यहाँ पे राइट आंसर। दोस्तों याद रहे, क्लास आपको पूरी देखना है, एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप यहाँ से एक भी प्रश्न को स्किप करके जाते हो तो फिर आपका भाई सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूँ इस क्लास में से आपके 15 से 20 प्रश्न आने वाले, और फिर भी अगर आप ये क्लास को बीच में स्किप करके जा रहे हो तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से 15 से 20 प्रश्न आना महीने रखता है और 15 से 20 प्रश्न आपका टारगेट को कितना ऊपर लेकर जा सकता है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है किस हिंदू माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता? किस हिंदू माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता? चैत्र है, बैसाख है, फाल्गुन है या आपके श्रावण में? क्योंकि गणगौर का जो त्योहार है ना, ये आपके चैत्र मास में मनाया जाता है। कब मनाया जाता गुरुजी? चैत्र मास में मनाया जाता। ऑप्शन नंबर हम गुरुजी एक को लग करेंगे, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन है? बताएगा राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन है? सदाशिव भट्ट है, बाण भट्ट है, गद्दार भट्ट है या आपके रणछोड़ भट्ट तेलंग? क्योंकि राज प्रशस्ति के रचनाकार जो ना, ये आपके रणछोड़ भट्ट तेलंग रहेगा। ऑप्शन नंबर आप जो डी बता रहे ना, डी बता रहे जिन विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है।
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने देखा, काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि मारवाड़ प्रगणानी विगत का लेखक कौन है। बताएगा मारवाड़ प्रगणानी विगत के लेखक कौन है, दयालदास, चरण शिवदास, मोहननाथ नैणसी या पद्मनाथ। जल्दी जल्दी आप विद्यार्थी आंसर देंगे। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा और एक प्यारा सा आज आप कमेंट करके बताएंगे कि गुरुजी क्लास में किस प्रकार की लिख ली। यानी जो विद्यार्थी कमेंट तो सबको करना, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पे बता रहे मोहननाथ नैणसी बता रहे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट रहेगा। अगर आप से बता रहे हो तो आप सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। आहड़, कालीबंगा, खेतड़ी या आपके गणेश्वर। क्या करो जी, आहड़ को लॉक कर। आहड़ की जो सभ्यता है ये आपके उदयपुर में, कहाँ पर रहेगी, आहड़ की सभ्यता आपके उदयपुर में रहेगी, जिसे अगाटपुर है, क्या कहते हैं, जिसे अगाटपुर है, या बिल्कुल से बता रहे है ना। ठीक है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। अगर आप ए बता रहे हो ना, सही है। चलो अगला प्रश्न देखो, मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्लास आपको पूरी देखना है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। चलो अगला प्रश्न आज का कि राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है। गंगानगर है, भीलवाड़ा, उदयपुर है या आपका राजसमंद। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है। तो आप करेगा भीलवाड़ा में। इसी भीलवाड़ा के बारे में आपको बताऊं, इसे वस्त्र नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्त्र नगरी कहते हैं। इसे वस्त्र निर्यात करने का दर्जा 2009 में मिला था। इसे अबरक नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछे अबरक नगरी किसे कहते हैं, अबरक नगरी के नाम से भी आपके भीलवाड़ा को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है। गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से आपके किस नदी पर अवस्थित है। माही नदी, चंबल नदी, बनास नदी या आपके साबरमती नदी। क्वेश्चन को स्टार लगा दो, एग्जामिनर का फेवरेट। अभी क्वेश्चन को स्टार लगा दो। अब तो आपको लगने लग गया होगा ना कि मैंने आपको कहा था कि 15 से 20 प्रश्न है और हमें भी गुरुजी अब तक विश्वास होने लग गया इस क्लास से आएंगे, ठीक है ना। अगर आपको विश्वास हो गया तो क्लास को अभी से लाइक कर दो। क्या कर दो, क्लास को अभी से लाइक कर दो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे हमारी सुबह की क्लास आएगी, इन्हें गुरुजी एक बार क्लास का टाइम बता दो तो सभी विद्यार्थी क्लास का टाइम नोट कर लो। सुबह को हमारी क्लास 7 बजे लाइव आती है, तो आप सभी को 7 बजे ज्वाइन करना। और शाम को हमारी क्लास का टाइम कब का है, तो शाम को 7:30 का हमारा टाइम है, कंटिन्यू है। तो यही टाइम पे हमारी क्लासें आती हैं, आपको बस नियमित ज्वाइन करना। और यहाँ पे बता रहे चंबल है, चंबल को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान कामधेनु। अगर आपसे पूछे किस नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, तो आपके चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है। जोधपुर है, अजमेर है, डूंगरपुर है या आपके प्रतापगढ़। केवल जाखम बहुउद्देशीय परियोजना की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि आपके प्रतापगढ़ में रहेगा। प्रतापगढ़ में आपका सीता माता का अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य है, सीता माता का अभ्यारण्य है, जो कि आपके उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सीता माता का अभ्यारण्य है और आपके उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र बताएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू, ताल छापर है, केला देवी या सीता माता। अभी मैंने आपको बताया था सीता माता, और सीता माता का जो अभ्यारण्य है ये आपके प्रतापगढ़ में। कहाँ रहेगा, प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर आपका डी से रहेगा। अगर आप डी बता रहे हो ना दोस्तों, अभी तक भी आपने क्लास को एक बार लाइक नहीं किया ना, फटाफट लाइक कर दो। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्लास में यहाँ तक आप पहुंच चुके तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर लो, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। बताएगा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। आपदा प्रबंध, जल नदी जल संवर्धन, वनीकरण या कि दुग्ध उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है गुरुजी दुग्ध उत्पादन है। ऑप्शन नंबर आपका डे बता रहे ना, डे बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि रोजा बाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। रोजा बाकर शिखर है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। जालोर है, कोटा, अलवर है या आपके जयपुर। याद है दोस्तों, क्लास आपको पूरे में से पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि आज की जो मैं क्लास करा रहा हूं यहाँ से 15 से 20 प्रश्न तक आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो क्लास आपको पूरे में से पूरी देखना है। बिल्कुल आपका यहाँ पे रहेगा जालोर है। इसी जालोर में आपका सुंदा माता का मंदिर है। अगर आपसे एग्जाम पूछे सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है, तो आपके जालोर में। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न को ध्यान से समझना आपको
कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के संयुक्त उपक्रम है? एक बार फिर प्रश्न को पढ़ेंगे कि कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? माही बजाज सागर, चंबल नदी परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना या कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना? बिल्कुल शानदार, यहाँ पर एक आपका नर्मदा नदी परियोजना। बिल्कुल आपके तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना। ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न आज का, अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित बेसिन में से कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? माही बेसिन है, चंबल बेसिन है, लूनी बेसिन है या कि घग्गर बेसिन है? तो आपका चंबल बेसिन जो विद्यार्थी बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे, उन सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा कि थारपारकर एक प्रकार की नस्ल है, यानी थारपारकर है ना एक प्रकार की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, गाय की नस्ल है, ऊंट की नस्ल है या आपके बकरे की नस्ल है? तो थारपारकर एक प्रकार की आपकी गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर भी बता रहे हैं ना उन सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो कि नक्की झील अवस्थित है। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर देंगे कि नक्की झील कहाँ पे अवस्थित है? माउंट आबू में, उदयपुर में, राजसमंद में या आपके अजमेर में? क्योंकि जो नक्की झील की बात करें, नक्की झील हमारे माउंट आबू और माउंट आबू में कहाँ पे सिरोही में नक्की झील है, माउंट आबू सिरोही में है। और बात की जाए यह राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील है। कौन सी? राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील है और इसका पानी सर्दियों में क्या हो जाता? जम जाता है, यानी कि सर्दियों में इसका पानी बर्फ बन जाता। कौन से? नक्की झील का। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? पाली, अलवर है, जयपुर है या कि हनुमानगढ़? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो कि निम्नलिखित में से किस जिले में आपके सेम की समस्या है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को पूछूंगा, अगर आप भी कर रहे हो रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी और आपको भी पहले बार में पात्रता एग्जाम निकाला, आपने सोच रखा कि गुरुजी मुझे पहले बार में मुझे पात्रता एग्जाम पास करना, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का ई बुक तैयार कर दिया। अगर आप इन अंतिम दिनों में 5000 प्रश्नों का ई बुक पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो तो आप सभी विद्यार्थियों से मैं 100% है गारंटी लेता हूं कि आपका पहले बार में पात्रता एग्जाम निकल जाएगा। आपको घबराने वाली जरूरत नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ है अंतिम दिनों में आपको सरसरी निगाहों से ये 5000 प्रश्नों का मैंने आपके लिए ई बुक तैयार किया ना। और आप बोलते हैं गुरुजी इतने कम समय में हम 5000 प्रश्नों को पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आपको ये नोट्स मिलेंगे। और याद रहे अगर सिर्फ ये 5000 प्रश्न आप अंतिम दिनों पढ़ के चले गए ना, सिलेक्शन की मेरी गारंटी है कि ये 5000 प्रश्नों का ई बुक हमें मिलेगा कहां पर? इस ई बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना लगेगा? 99 रुपए का इस ई बुक का चार्ज है। और ये मिलेगी कहां पर है? 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपए का क्या करना? पेमेंट करना। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट डाल देना। यानी आपको पेमेंट भी इसी नंबर पे करना है और फोन पे पेटीएम इसी नंबर पे करके इसी नंबर पे आपको मुझे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजेगा। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको 5000 ई बुक मिल जाएगी। और आप सभी से मैं अंतिम बार एक ही बार बोलूंगा, बस आप अंतिम दिनों में दोस्तों ज्यादा चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं। यहाँ पर 99 पे आपके सिलेक्शन की बात करें, बस अगर आपको सिलेक्शन लेना है एक बार आप जरूर से पढ़ के चले जाएगा। बिल्कुल आपका यहाँ पे हनुमानगढ़ रहेगा। ऑप्शन नंबर डी बता रहे उन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, गुजरात के गिर प्रकार की गाय की नस्ल को राजस्थान में क्या कहते हैं? तो राजस्थान में उसे रेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंडा के नाम से जाना जाता। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे उन सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? तो आपके ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। यानी कि चूरू में। कहाँ पर? चूरू में मिलते हैं। दोस्तों अभी तक भी आपने क्लास को एक बार लाइक नहीं किया, लाइक करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी विद्यार्थी सुबह की क्लास में आने के लिए तैयार हो जाएगा। चलो अगर आपको ऐसी क्लास और देखने चाहते हो तो अभी आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जैसे सुबह को 7 बजे क्लास कब आएगी हमारी, सुबह हमारी क्लास आएगी 7 बजे। कब आएगी? सुबह 7 बजे आएगी। उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। तो आप क्या कर लोगे? सब्सक्राइब कर लो। अब आप कमेंट करके बताओ आपके कितने प्रश्न सही है? 20 प्लस है, 30 प्लस है, 35 प्लस है या 40 में से 40 आपने सही किया? कमेंट करके बताएगा। इसी के साथ में क्लास को लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।